तो लॉजी क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस या स्टडी ऑफ। थियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ रिलीजन। क्या हुआ? वेल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग बहुत दिनों से ग्रामर पढ़ रहे थे, धीरे धीरे ग्रामर के काफी टॉपिक हो गए थे, और अब शुरू कर रहे हैं हम लोग वर्ड पावर। ठीक, और वर्ड पावर में हम लोग ये देखते हैं कि नए वर्ड्स बनते कैसे हैं। अब मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि नया वर्ड बनाऊंगा, ये देखता हूं कि वर्ड सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर कैसे बनाए जाते हैं, और ये रूट बेस्ड होगा, कैसे किसी रूट से नए नए वर्ड बनते हैं, वो वाली चीज हम लोग देखेंगे। और आज का जो हमारा रूट होगा वो होगा थियस। ठीक है, थियो। तो ये थियस एक्चुअली ग्रीक भाषा का वर्ड है थियस। इससे हम लोग जो अंग्रेजी में वर्ड बनाएंगे वो सब थियो से रिलेटेड वर्ड होंगे, उनमें ये लगा होगा। तो जहां भी थियो लग जाएगा ये दो सेंस में आएगा, या तो ये गॉड के सेंस में आएगा या फिर ये रिलीजन के सेंस में आएगा। किसके किसके सेंस में? गॉड के या फिर रिलीजन के सेंस में ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे। जहां जैसी जरूरत पड़े वैसे लगा दीजिएगा, आप लोगों को इतना तो खैर आता ही है ना, फिट कर लेंगे। ठीक, तो थियस से बना हुआ एक रूट वर्ड है थियो, इसी पर बने हुए कुछ वर्ड्स हम लोग सीखने चल रहे हैं वन बाय वन। अभी जितने याद आएंगे तत्काल, मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं सारे वर्ड, इससे बने सारे वर्ड सिखा दूंगा। एक कहते हैं ना जैसे उंगली दिखाना या इशारा करना, कि कैसे इससे तमाम वर्ड्स बनते हैं, वो वर्ड्स बनने की जो प्रक्रिया है, रूट से कैसे हम मीनिंग निकालते हैं, वो सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। ठीक, तो शुरू करता हूं यहां से, इस कोने से, आगे जगह मिलेगी हमको। तो हमारा आज का जो रूट वर्ड है वो क्या है? ये है थियस है, और इससे बनेगा क्या? थियो। और ये किसके लिए लगेगा? या तो देवी देवताओं के, गॉड वगैरह के संबंध में लगेगा, या फिर ये रिलीजन के संबंध में लगेगा। तो ये हमारा आज का हुआ रूट। अब आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी रूट में IST लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? अ पर्सन हु। इसका मतलब क्या हो जाता है? अ पर्सन हु। और जब हम इसमें ISM लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है बिलीफ। बिलीफ ये क्या होता है? एक सिद्धांत है, ये एक व्यक्ति है, और ये क्या होता है? ये एक सिद्धांत है, ये एक फिलॉसफी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाद। क्या कहते हैं? वाद। जैसे आतंक में विश्वास करने को क्या कहते हैं? आतंकवाद। और आतंकवाद में विश्वास, आतंक में विश्वास करने वाले को कहते हैं आतंकवादी। सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले, परंपरा, वो एक तरीका, एक फिलॉसफी, एक सोच होती है, उसको, उस दर्शन को कहते हैं समाजवाद, और ऐसा सोचने वाले को कहते हैं समाजवादी। ऐसे ही साम्यवाद, साम्यवादी। ठीक है, ऐसे ही आतंकवाद, आतंकवादी। नारीवाद, नारीवादी। ऐसे ही बहुत से, मानववाद, मानववादी। ऐसे होता है। मानववादी कौन होता है? एक व्यक्ति होता है, और मानववाद क्या होता है? एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप जानते रहिएगा। IST और ISM लगा देने पे क्या हो जाएगा। और अगर इनके पहले मोनो लगा देते हो, मोनो लगाओगे तो मतलब क्या हो जाएगा? एक। और बाई या डाई लगाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दो। पोली लगाते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तीन। नहीं, पोली का मतलब हो जाएगा मेनी, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक, अगर पैना लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आल, सबके लिए लग जाता है। अगर इनके पीछे आपने लॉजी लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी ऑफ। साइंस या स्टडी ऑफ, अभी यही सारे वर्ड लगाएंगे हम। अगर इनके बाद में आप मैनिया यूज कर देते हो तो मैनिया का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज को लेकर के आपके अंदर बड़ा ऑब्सेशन है। क्या है आपके अंदर? बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, एकदम मॉर्बिड ऑब्सेशन है। अगर उसके बाद आप फोबिया लगा देते हो तो फोबिया का मतलब क्या हो जाता है? उस चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, और अगर आप उसमें क्रेसी लगा देते हो तो क्रेसी का मतलब क्या हो जाता है? क्रेसी का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट। ठीक, क्या हो जाती है? गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट चलती है।
किसी चीज में आप आर की यूज कर देते हो तो आर की क्या होता है, राजा के लिए लगता है, तो ये बन जाता है रूल हो जाएगा वहां का। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। किसी वर्ड में आप पहले मीसो लगा देते हो तो मीसो किसके लिए लगता है, हेट के लिए लगता है। किसी में आप पहले फिलो लगा देते हो तो फिलो का मतलब क्या लगता है, उस चीज से हमें बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है, लव है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। लेटर है तो लेटर में अब देखो, अगर लेटर लगा दिया तो ये हो जाता है पूजा किसी चीज की करना। लेटरी लगा देते हो तो लेटरी का मतलब क्या होता है, पूजा करने वाला। लेटर हो जाएगा पूजक, पूजा करने वाला, और लेटरी हो जाएगा उसकी पूजा। तो ऐसे तमाम वर्ड बनते रहेंगे, इसी में लगाते रहो, बनते रहो, लगाते रहो, बनाते रहो, बनते चले जाएंगे। अक्सर किसी वर्ड के पहले आ जोड़ देते हो, आ जोड़ देते हो तो अपोजिट हो जाता है ना, अपोजिट आ लगाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, विदाउट, नेगेटिव बनाने के काम आ जाते हो। ऐसे ही है। चलो हम लोग देखते हैं अब इसी में थियो में ये सारी चीजें जो यहां हमने बताए हैं, ये सारी चीजें फिट कर करके देखते हैं कि कितने वर्ड आपको सिखा पाता हूं मैं आज, ठीक है। सबसे पहले हमने एक वर्ड लिखा आपके लिए थीस्ट, यही थियो में आया, थी में IST लगा दिया, और इसी में हमने लगा दिया थीज्म, दोनों चीजें। अब एक साथ देखिए चलिए, थीस्ट और थीज्म। थीस्ट मतलब क्या हुआ, IST लगा हुआ, तो मतलब क्या हुआ, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा आदमी जो ईश्वर में विश्वास करता है। और थीज्म क्या हो गया, बिलीफ इन गॉड, बिलीफ ये क्या हो गई, एक विचारधारा हो गई, बिलीफ इन गॉड। अब मान लो इसी में थीस्ट और थीज्म में हम आ लगा दें पहले, तो अथीस्ट हो गया। अथीस्ट का मतलब क्या होगा, अथीस्ट अब अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। क्या हो गया, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा आदमी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और इसी में अथीज्म अगर कर दूं, अथीज्म देखो, अथीज्म तो इस वाले का बन गया। अथीज्म का मतलब क्या हुआ, बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, ऐसा मानना, ये बिलीफ, ये विचारधारा कि दैट देयर इज नो गॉड, ऐसा मानना कि कोई ईश्वर नहीं है, ये क्या हो जाता है, अथीज्म। नास्तिकता, ये क्या हो गया, नास्तिक। ये क्या हो गई, आस्तिकता, ये क्या हो गया, आस्तिक। तो ठीक है, देखो इतना बन गया इसमें। अब इसी में अगर इन्हीं चारों वर्ड में हम मोनो लगाते चलें, इन्हीं दोनों वर्ड में मोनो लगाएं, तो देखो क्या हो गया, यहां हमने कहा मोनोथीस्ट और मोनोथीज्म, ठीक। जितने थीस्ट थीज्म बनेंगे सबके सब बन जाएंगे। मोनोथीस्ट और मोनोथीज्म, मोनो लगा दिया, मोनो मतलब एक, और थीस्ट का मतलब क्या हुआ, ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो मतलब क्या हुआ, वन हु बिलीव्स, एक ऐसा आदमी जो ये मानता है, वन हु बिलीव्स दैट देयर आर, वन हु बिलीव्स दैट देयर इज वन गॉड, ऐसा आदमी जिसको ये लगता है कि एक ही ईश्वर है, तो ये थीस्ट है। अब यहां थीज्म लिखा है तो इसका मतलब हो गया बिलीफ दैट, बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एकेश्वरवाद। ये क्या होता है, एकेश्वर, मोनो लगा दोगे तो क्या होगा, एकेश्वर, एक ईश्वर में विश्वास, एकेश्वरवादी, एकेश्वरवाद हो गया, ठीक है। अब मान लो इसी को हम दो ईश्वर करना चाहें तो क्या लगा दे, मोनो की जगह बाई लगा दो, बाईथीस्ट, बाईथीज्म, ट्राईथीस्ट, ट्राईथीज्म, या अब हम और बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो गया, पोलीथीस्ट, पोलीथीस्ट, या हम कहें पोलीथीज्म, ठीक है, पोलीथीस्ट या पोलीथीज्म। तो यहां पोली लगा है, पोली मतलब क्या हुआ, बहु हो गया, तो थीस्ट मतलब होता है ईश्वर में भरोसा करने वाला, तो पोलीथीस्ट का मतलब क्या होगा, बहुत सारे देवताओं में विश्वास करने वाला। तो ये क्या हो गया, बहुदेववादी, मतलब क्या हुआ, अ पर्सन वन हु बिलीव्स दैट देयर आर मेनी गॉड्स। और पॉलीथीज्म क्या होगा, अ बिलीफ, ऐसा मानना, अ बिलीफ दैट देयर आर मेनी गॉड्स, ये हो गया बहुदेववाद। तो ये वाद होगा और ये वादी होगा, थीस्ट लगाओगे तो वादी होगा, थीज्म लगाओगे तो वाद होगा, तो बहुदेववाद हो गया। इसी तरह से पैंथीज्म में आ जाओ, पैंथीज्म, पैना मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पैना मैंने क्या होता है, आल,
तो पैनाआल होता है तो इसी में थीस्ट और थीज्म लगा दो, पैंथीस्ट हो गया ये, और पैंथीज्म हो गया, ये पैंथीज्म हो गया। तो पैना मतलब आल हो गया, तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया सर्वेश्वरवादी। क्या हो गया, सर्वेश्वरवादी, मतलब वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज इन एवरीथिंग। ऐसा आदमी जिसको ये लगता है कि गॉड सब में है, सब कुछ, सब ईश्वर में है, तो सर्वेश्वरवादी हो गया। तो पैंथीज्म क्या हो गया, ये हो गया सर्वेश्वरवाद। क्या हो गया, सर्वेश्वरवाद। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एवरीबडी, ऐसा मानना कि गॉड सब में है, यही छायावाद की देन है, यहीं से रोमांटिसिज्म शुरू होता है। तो ये तो गिनतियां लगा दी हमने गॉड के पहले, थियोथीज्म के पहले। अब हम लोग कुछ और वर्ड बना रहे हैं, देखते रहो कितने वर्ड बन गए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड का रिकॉर्ड अभी बन चुका है। गिनते रहिएगा, अभी इसी 10 वर्ड के आगे हम लोग और बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर इसी में मिसो या फिलो लगा देते हैं तो और वर्ड बढ़ जाएंगे। हमने आपको बताया था कि मिसो या फिलो का क्या मतलब होता है। अभी हम लोग कितने वर्ड पहुंच चुके हैं, 10 वर्ड पे पहुंच चुके हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मिसो मतलब क्या हुआ, हेट करने वाला, मिसो पोलीथीस्ट, मिसो पोलीथीस्ट, पोलीथीस्ट मतलब बहुत ज्यादा ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो अब यहां मिसो लगा दिया तो मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा देवता, बहुदेववादों से नफरत करने वाला मिसो हो गया। मतलब अ पर्सन हु हेट्स पोलीथीज्म, क्या होगा, अ पर्सन हु हेट्स पोलीथीज्म, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुदेववाद से नफरत करता है, नहीं पसंद करता। अगर हम लगा दें फिलो पोलीथीस्ट, अगर हम यहां लगा दें फिलो पोलीथीस्ट, मतलब क्या हुआ, थीस्ट ईश्वर में विश्वास, पोली बहुत ज्यादा देवताओं में, फिलो माने जो इसको पसंद करता हो, मतलब जो पोलीथीज्म में विश्वास रखता हो, मतलब वह एक ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छा लगता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पसंद करता है पोलीथीज्म को, मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा या बहुदेववाद को जो पसंद करता है उसको कहते हैं फिलो पोलीथीस्ट। और जो बहुदेववाद से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं, मिसो पोलीथीस्ट कह दो। अब हम कह सकते हैं कि फिलो मोनोथीस्ट, फिलो मोनोथीस्ट, ये हो गया फिलो चाहना, पसंद करना, और मोनोथीस्ट, फिलो मोनोथीस्ट मतलब क्या हुआ, एक ऐसा आदमी जो एकेश्वरवाद को पसंद करता है। अ पर्सन हु लाइक्स वर्शिपिंग वन गॉड, who likes to believe that there is only one God, एक ऐसा व्यक्ति, एकेश्वरवाद को पसंद करने वाला। अब यही हम मिसो लगा दें तो एकेश्वरवाद से नफरत करने वाला व्यक्ति। बनाते जाओ यहां से चौराहे तक बनता चला जाएगा। सही, बहुत सारे वर्ड बनेंगे इससे, सारे नहीं, एक परंपरा में चले आए। ये 3 चीजें और मैंने आपको बता दी। इसके बाद कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं। मिसोफिलो लगाना मतलब, मेरा मतलब ये था खाली आपको बताना कि किसी वर्ड में आप मिसोफिलो लगाते हैं तो क्या मतलब हो जाएगा। अब इसी थियो में कुछ और आगे बढ़ाते हैं ना वर्ड, खाली इतने में काम थोड़े नहीं चलेगा जी। जैसे कहीं लिखा हो एक वर्ड आपके साथ आ गया थियोलॉजी, थियोलॉजी, तो लॉजी क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस या स्टडी ऑफ। थियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ रिलीजन। क्या हो गया, स्टडी ऑफ रिलीजन। एक वर्ड आप ऐसे कह सकते हैं, स्टडी ऑफ रिलीजन। तो अब जब रिलीजन की स्टडी करेंगे तो रिलीजन में स्टडी में क्या करते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र। ठीक है, क्या होगा, धर्मशास्त्र। तो थियोलॉजी क्या होगी, थियोलॉजी स्टडीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, नेचर ऑफ रिलीजन, फंक्शन ऑफ रिलीजन, नेचर ऑफ गॉड, ओरिजिन ऑफ गॉड, मतलब देवी देवता कैसे बने, इनका अस्तित्व के, ये क्या काम करते हैं, इनका नेचर क्या है, धर्म का स्वभाव क्या है, धर्म की कैसे उत्पत्ति हुई, धर्म मतलब पूरा उसका कार्य क्या है। तो ये पूरा अध्ययन करता है थियोलॉजी। और थियोलॉजी में अगर हम लॉजिस्ट यूज कर दें तो थियोलॉजिस्ट, तो ये थियोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो धर्मशास्त्र का अध्ययन करता है। अ पर्सन हु स्टडीज थियोलॉजी, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के नेचर को स्टडी करता है, धर्म का विशेषज्ञ होता है, धर्मशास्त्री होता है, ये धर्मशास्त्री होगा, थियोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थियोलॉजिस्ट हो गया। अब इसके बाद और वर्ड में चलते हैं हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से।
थियोलॉजिस्ट हो गया। और कुछ वर्ड लो। थियोलॉजिस्ट के बाद थियोमेनिया ले लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हो थियोमेनिया, मैनिया का मतलब क्या होगा? सनक। ये लिखा ना मैनिया, एक तरह का मॉर्बिड ऑब्सेशन, अनसप्रेसिबल डिजायर, एक ऐसी इच्छा है जो दबाए दबे ना, अदम्य इच्छा। जैसे मान लो आपको समोसा खाने या किसी को मारने का मन कर रहा है, जब तक उसको पीट नहीं लेते तब तक ना चाय अच्छी लगती है, ना समोसा अच्छा लगता है, ना चटनी अच्छी लगती है, ना नींद आती है, ना भूख लगती है, चैन नहीं है। जब उसको पीट लोगे सुकून मिल जाएगा, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी, आहा, अब भूख प्यास सब लगेगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? मैनिया। इस तरह की जब इच्छा मतलब दबाए कंट्रोल के बाहर हो जाती है वो, तो थियोमेनिया किसको कहोगे? थियोमेनिया एक रिलीजियस ऑब्सेशन होता है, रिलीजियस परफॉर्मेंसेज के लिए ऑब्सेशन होता है। मतलब वो दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं तो सुबह सुबह उठेंगे तो 5 लोटा जल ही चढ़ाएंगे, एक पीपल के पेड़ में 1 लोटा, नीम के पेड़ में 1 लोटा, आम के पेड़ में 1 लोटा सूर्य भगवान। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बुरी बात है, अच्छी बात है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोगों को थियोमेनिया होता है, ऐसे लोगों को थियोमेनिया कहते हैं। रोज कुछ न कुछ पता लगा हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनका 10 व्रत पूरा हो जाता है, 7 दिनों में 10 व्रत हो जाता है। ठीक, तो मतलब दिन भर कुछ न कुछ रिलीजियस करते रहेंगे, सारा दिन करते रहेंगे, बस वो उसे वो नहीं रहेंगे। तो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए उनके अंदर एक मैनिया होता है, एक सनक होती है। और थियोफोबिया, अब उसी में आ गया एक वर्ड थियोफोबिया। थियोफोबिया का मतलब क्या हुआ? थियोफोबिया मतलब धर्म से डर लगता है। जो क्या कहते हैं, नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, जैसे भूत प्रेत होते हैं, पिशाच, इस तरह के लोग होते हैं। पता लगा कि वो मंदिर जाने से डरते हैं, या धर्म हनुमान चालीसा का पाठ करो तो वो भाग जाएंगे। फिल्मों में देखा होगा अक्सर ना कि हीरोइन को भूत वूत पकड़े हैं, कोई आत्मा सता रही है, हीरो हीरोइन को पकड़ता है, उसके बाद शुरू जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ता है, भागता है डर के मारे छोड़ के, तो वो हो जाता है। इसको क्या कहोगे? थियोफोबिया, धर्म से डर लगता है जिन लोगों को, तो थियोफोबिया हो गया। तो ये क्या होगा? फियर ऑफ रिलीजन या गॉड, ये क्या होगा? ऑब्सेशन फॉर रिलीजियस परफॉर्मेंस, ये हो जाएगा थियोफोबिया, थियोमेनिया। अब इसके बाद और वर्ड में आ जाते हैं। थियोक्रेसी क्या होगा? अगर हम ये लगाते हैं थियोक्रेसी, तो क्रेसी का मतलब क्या बताया था मैंने? मतलब क्रेसी का मतलब होता है ना गवर्नमेंट, ये क्या बताया था? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ ये लगा हुआ है थियो, तो थियो का मतलब क्या हुआ? भगवान की गवर्नमेंट। तो भगवान थोड़े ना आएंगे यहाँ पर राज्य करने के लिए, भगवान थोड़े ना गवर्नमेंट बना रहे हैं, पीएम की जगह पर भगवान थोड़े ना बैठेंगे, तो ये भगवान की गवर्नमेंट नहीं होती। मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट बाय द नेम ऑफ गॉड, गवर्नमेंट ऑन द नेम ऑफ गॉड, गवर्नमेंट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। या तो धार्मिक वर्ग लोगों का या पुरोहितों का या धार्मिक वर्ग लोगों का शासन हो या धर्म का शासन हो, तो वो उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। ठीक है, चाहे धर्म के नाम पर हो चाहे धार्मिक लोगों का हो, तो उसी को हम कहते हैं थियोक्रेसी। और थियोआर्की क्या होगा? थियार्की, तो थियो हो गया, अब इसी ओ को हम ए बना देते हैं, तो थियोआर्की हो गया। थियार्की क्या हो गया? आर्की क्या होता है? रूल या रूलर को कहते हैं। ठीक है, तो जहां रूल या रूलर किसका होता है? रिलीजन का हो या गॉड का हो। ठीक, तो रिलीजन या गॉड का। अब ये रिलीजन और गॉड की बजाय अगर कह सकते हो चर्च का, मंदिर का या मस्जिद का शासन होता है, तो वहां भी थियोआर्की हो जाएगी। ठीक है, राजा कोई और ही होगा, लेकिन वो धर्म के नाम पर, रामायण महाभारत गीता बाइबल कुरान के नाम पर, चर्च के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर वो गवर्नमेंट चलाता है, शासन चलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो हो जाता है थियोआर्की। ठीक है, तो ये सारे तमाम सारे वर्ड्स थे, थियोमेनिया, थियोफोबिया, थियोआर्की, थियोक्रेसी, थियोलॉजी, थियोलॉजिस्ट, ठीक है, फिलोमोनोथिस्ट वगैरह, इस तरह के तमाम वर्ड थे। 10 वर्ड वहां थे, करीब 10 वर्ड यहाँ भी हो गए होंगे, तो ये 10 दो वर्ड मिला दे तो 20 वर्ड हो जाएंगे। अच्छा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ड्स मेड बाई थियो, तो थियो से बनने वाले ये वर्ड्स का एंड नहीं है भैया, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। मतलब ये मत समझना कि थियो से जितने भी वर्ड बन सकते थे वो हमने सारे के सारे बना दिए आपको, बट दिस वाज एन इंडिकेशन, ये एक क्या कहते हैं, गाइडेंस थी, ये एक डायरेक्शन था, एक कह सकते हो कोचिंग थी, मैं आपको कोच कर रहा था हाउ टू मेक न्यू वर्ड्स, हाउ वर्ड्स आर मेड फ्रॉम थियो। तो ये रूट थियो है, इस थियो रूट से कैसे नए नए वर्ड बनते हैं, कैसे उसकी मीनिंग निकाली जाएगी, क्या उसमें गुणा पहाड़ा गणित क्या लगेगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। तो ये थियो का गुणा था, ये थियो की गणित थी, गुणा थियो का पहाड़ा था, तो थियो का पहाड़ा आपने पढ़ लिया, 20 वर्ड आपने हमारे साथ ही बना लिया, और इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होंगे जो थियो से बनेंगे। ठीक है,
तो उनको अब तैयार करिएगा। अब आपके सामने कोई थियो से रिलेटेड वर्ड आ जाएगा तो आई थिंक यू कैन डिराइव द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ थियो। ठीक है, तो अब आज हमको इजाजत दीजिए, आज इतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वर्ड के साथ, उसकी भी पोस्टमार्टम की जाएगी, तो फिर आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।